डिसिप्लिन नाम की चिड़िया होती ही नहीं है। डिसिप्लिन वो है, वो चीज है, वो चिड़िया का नाम है जिसे इंसान वेल डिसिप्लिन कहता है। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, किसी भी इंसान के पास डिसिप्लिन है तो समझ लो वो उसके पास सब कुछ है। प्रभु भी बिल्कुल वेल डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रहा। दिन भर दुआ प्रार्थना करना, वो भी घूम घूम के, चाहे धूप हो चाहे छांव हो। हालेलुया। और जब रात में बिना थके हुए आया करते थे तब वो घुटनों में होकर के प्रार्थना किया करते थे, अपने पिता से बात किया करते थे, एक पर्सनल डिवोशन देते थे। एक वेल डिसिप्लिन था उनके अंदर कि सुबह उठना, दुआ प्रार्थना करना और अपने कार्य करके सीधा मिनिस्ट्री वक्त में जाना। मिनिस्ट्री तो हम सब में से बहुत लोग करते हैं, लेकिन वेल डिसिप्लिन जैसा कार्य नहीं करते, और जिसके कारण हमारे अंदर बहुत सारी माइनस पॉइंट्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाते हैं। मैं ऐसे कई पास्टर्स को जानता हूँ, पास्टर बन गए हैं, मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट टू बी वेरी क्लियर, भैया पास्टर की ड्यूटी सिर्फ संडे को होती है। अभी उनको यही नहीं पता कि ऐश वेडनेसडे क्या है, दुख भोग सप्ताह में क्या है, लैंडेस मीटिंग क्या है, 40 डेज क्या है, वी डोंट नो। इवन अभी क्रिसमस निकल गया, कब क्रिसमस प्रोग्राम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं, बस शामियाना लगा दिया, खत्म हो गई कहानी। 2-4 लोगों को बोल दिया कि सब चीज प्रेजेंट करो। डिसिप्लिन में कई चर्चेस नहीं चल रहे जहां पर बेदारी नहीं आ रही। एक समय था, किसी जमाने में पेड़ के नीचे स्कूल लगाया जाते थे। आमीन। फिर कुछ क्रिश्चियन स्कूल आ गए, फिर कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स आ गए, और अब सन 2000 से प्राइवेट स्कूल्स खुलने लग गए। वहां की पढ़ाई लिखाई थोड़ी अच्छी कर दी गई, और अब स्मार्ट क्लासेस सब अपडेटेड हो रहे हैं। इवन हमारा फोन भी अपडेट मांगता है, हर हफ्ते करते रहे अपडेट। एक डिसिप्लिन में चल रहा है, प्रभु का काम बिल्कुल डिसिप्लिन में चल रहा है। देखो, समय पर धूप निकल रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, पतझड़ आ रहे हैं, सब काम डिसिप्लिन से हो रहा है। हमारे अंदर डिसिप्लिन कब आएगा? हम लोग जानवर की तरह उड़ जाते हैं, अपने पे टीवी ऑन कर देते हैं, मोबाइल फोन ऑन कर देते हैं, दुआ प्रार्थना गई, और जैसे समय हुआ तैयार हुए, नाश्ता लिए, खाना पानी लिए, चल दिए अपने काम पर, वापस आए, खाए पिए सो गए। शाम को इधर कहीं 2-4 जगह घूमने घामने चले गए, और काम वाम करके घूम घाम करके आ गए, और उसके बाद टीवी के सामने आ गए, 2-5 मिनट दुआ प्रार्थना किया, हो गई हमारी प्रार्थना दुआ, और चलो सो जाओ। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, कर्नाटका जा रहा था। मेरी बर्थ के बगल में एक बंदा बैठा हुआ था, बात हो रही थी हमारी बहुत अच्छी। वो मध्य प्रदेश होशंगाबाद से। आई जस्ट वांट टू से कि उसे डिसिप्लिन लोग पसंद है। भारत सरकार की तरफ से उसको विदेश में पढ़ने का मौका मिला, यूके में वो पढ़ने जाता है, सारा खर्च उसका सरकार उठाती है। एंड यू नो,
जब मेरी उससे बात हो रही थी, उसने कहा कि नहीं मैं तो अब यहीं पर रहूंगा। मैंने बोला शादी तो इंडिया में करेगा, यहाँ तो बाद में आएगा ही आएगा, पढ़ाई के बाद। बोले नहीं। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया, क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड है? बोली हाँ यूएस में है, उसी से शादी भी करूंगा। बहुत अच्छी बात है। भाई आप इंडिया में रहना क्यों नहीं चाहते? हमारा देश है। हाँ माना हमारा देश है, मैं उधर का नागरिक हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। रीजन, डिसिप्लिन नहीं है लोग। कोई भी कहीं से भी आ जाता, बिना दिए इंडिकेटर, बिना हाथ दिए टर्न कर लेते हैं। कोई भी कहीं से भी टर्न कर लेता है, कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है। इन मैनर जैसा काम है। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया उससे, भाई मेरे डिफेंस की क्या कुछ बात कहते हो आप? उन्होंने मुझको कहा कि डिफेंस का बंदा वेल डिसिप्लिन है। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई हेट सिविलियंस। सोते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। जब मैं साउथ पहुंचा, वहां पर डिसिप्लिन की बुनियादी समझ में आई कि सब लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। एक 14 साल का बच्चा हमारे यूपी एमपी बिहार में चैटिंग करता है फोन पर, बट वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर सब अपने काम पे लगे। 14-15 साल का लड़का गेम्स डेवलप कर रहा है और वो अपने काम को अंजाम दे रहा है और प्ले स्टोर में डाल रहा है, जो वही गेम्स है जो हम लोग खेलते हैं, देखते हैं। माय डियर्स, हमें हमारे जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यदि हम डिसिप्लिन में नहीं हैं, कोई मतलब नहीं। एक सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। सामने वाला देख के आपको ऑनर करेगा, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। इन मैनेट लोगों के सामने अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं, पैर के ऊपर, चेयर के ऊपर पैर रख करके बैठ जाऊं, क्या आप मेरे को ऑनर देंगे? नहीं। नहीं तो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैं गंदी तरीके से बैठा हूं। एक बार मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था, एक एग्जाम्पल देके और खत्म कर रहा हूँ। एक वर्मा साहब थे, रिजर्वेशन कोटे से उनको डीओ ऑफिसर बनाया गया था। एक गांव में हम विजिट करे थे और वहीं पर हम लोग रुके रहे। मैं उन्हें बहुत अच्छा समझता था, अरे तो ऑफिसर रैंक से हैं, वेल डिसिप्लिन होंगे। गर्मी का दिन था, नाइट का समय था, उन्होंने वहीं पे नागछिन का खटिया के ऊपर मैदान में बैठे हुए थे हम लोग। उन्होंने वहीं पर कुल्ला किया, वहीं पर हाथ धोया, वहीं पर खाने बैठ गए। मैं फिर अपनी टीम के साथ वापस चला गया, दूर बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में नहीं है। हमें एक दूसरे के सामने डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, रहना भी चाहिए। ठीक उसी तरह हमें वेल डिसिप्लिन प्रभु के साथ भी होना चाहिए, संभव होना चाहिए। जब हम चर्च में आते हैं, कई बहनों के मैं सिर पे कपड़ा देख रहा हूं, अभी भी देख रहा हूं मैं, कपड़ा नहीं है, पैर के पैर रख के बैठे, डरते हुए, कांपते, थरथराते हुए। हमें प्रभु के भवन में होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी पहन लो, कैसे ही पहन लो, चल दो बस। पवित्र आत्मा का काम कहां से होगा? जहां तो या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर उसकी उपस्थिति होती है। अब यहाँ पे इतने ढेर सारे लोग हैं, आमीन। क्या प्रभु का काम चल पाएगा जब हम ऐसे बैठेंगे? या
एक दूसरे वर्शिपर्स, अभी वर्शिप हुई, बहुत अच्छी हुई, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या मतलब? यहाँ प्रभु से मिलने आया। आप सीएम के पास जाओगे, एसडीएम के पास जाओगे, टीआई के पास जाओगे, डीएसपी के पास जाओगे, कोई डॉक्टर के पास जाओगे, इंजीनियर के, वो वही की बात है, वहीं पर हम वैसे हो जाएंगे। आमीन। फिर यहाँ पर हम लोग अपने डिसिप्लिन, अपने सिस्टम को क्यों भूल जाते हैं? हम यहाँ पर अपने सिस्टम के साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। महसूस तो हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कई लोगों का फोन ऑन रहेगा, देखना अभी कोई रिंग बजेगा, सिस्टम पे नहीं। अगर कोर्ट में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर हमारा फोन सबसे पहले साइलेंट हो जाएगा। आईसीयू में अंदर एंटर होने से पहले, उस जज के रूम में जाने से पहले हमारा फोन साइलेंट हो जाएगा। क्यों भाई? वहां पे साइलेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। 2009 में 8 में एक केस था हमारे ऊपर। मैं ऐसी शांति से खड़ा हुआ था, सब लोग, वैसे मैं बहुत छोटा इनोसेंट था, एक कोने में खड़ा हुआ था, वकील का वेट कर रहा था, वो नहीं आया। कई लोग देखे मुझे और कहे, अरे ये मुझे नहीं होंगे, किसी की गवाही के लिए आए होंगे। एक डिसिप्लिन में खड़े हैं, एक अच्छे से खड़े आदर के साथ, फोन साइलेंट करके। उतने में एक सरदार जी का फोन बजा, रिंग। जज साहब थे, उन्होंने उसका फोन जब्त कर लिया, 3 महीने की सजा, जेल दे दिया और 5,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। लेकिन हम जब प्रभु के भवन में होते हैं, वो इस वक्त सजा नहीं दे रहा है, हमको जजमेंट नहीं कर रहा है, हमको कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप है, साइलेंट है। कई लोग, पुराने जमाने के लोग कहते हैं, प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। उसकी लाठी में, उसकी मार में आवाज नहीं है। लेकिन वो जब बत्ती देता है तो इकट्ठा देता है, और फिर अपन लोग कहते हैं कि अरे परेशानी आ रही तो चारों तरफ से आ रही है, और वो भी 11 टाइम पे आ रही है। लग जाते हैं दुआ प्रार्थना में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में प्रार्थना चलने लगती है, घर में प्रार्थना चलने लगती है। अरे भैया नहीं हो रहा है, पास्टर को बुला लो घर पे, दुआ प्रार्थना करेंगे, रैंडेज चल रहा है। हम लोग ऐसे हो जाते हैं, और जब काम निकल जाता है हम प्रभु को भूल जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, उनके बीच में मैं रहता हूँ, उनके बीच में आता जाता रहता हूँ। मसीहत नहीं है, सिर्फ नाम का दिखाते हैं कि प्रभु के हैं हम, प्रभु के हैं हम। आमीन। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो जीवन है, हमारा जो कार्य है, एक सा होना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि वो कभी नहीं सोता ना ऊँगता है, जैसा वो था वैसा है और रहेगा, ऐसा होना चाहिए। एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम के तहत चलिए, तो प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। करता है प्रेम, वो इसलिए करता है, वो हमको इसलिए इतने मौके देता है कि हम प्रभु की महिमा करें। वो हर दिन हमको नोटिस करता रहता है, वो हर दिन हमको जांचता परखता है, वो हर दिन हमारी केयर करता है। वो इसलिए क्योंकि वो करता है हमसे प्रेम। जाने अनजाने में हो जाती हैं बहुत सारी गलतियां,